सुप्रभात। आज मैं आपके लिए संस्कृत व्याकरण में अपठित गद्यांश लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब बच्चों का पेपर नज़दीक आ रहा है, तो पेपर में संस्कृत में या हिंदी में किसी में हो तो अपठित गद्यांश होता ही है। ठीक है, तो अपठित गद्यांश में आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस गद्यांश को पढ़ करके इनके दिए हुए क्वेश्चन के आंसर हम इसमें से निकालते हैं, इसमें से चुन करके हम लिखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ आज संस्कृत में दिया गया है अपठित गद्यांश, जिसको मैं आपको पढ़ करके उसका हिंदी समझाऊंगी और प्रश्नों का उत्तर भी आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ है, राज्ञ दशरथस्य चत्वारः पुत्रा अभवन्। ठीक है, राज्ञ मीन्स होता है राजा, दशरथस्य दशरथ के, चत्वारः चार, पुत्रा मीन्स पुत्र, अभवन् मतलब हुए। राजा दशरथ के चार पुत्र हुए। कौन कौन? रामा राम, लक्ष्मणा लक्ष्मण, भरता भरत और शत्रुघ्न। ठीक है, श्री रामा ज्येष्ठ पुत्र आसीत्। श्री राम ज्येष्ठ मीन्स होता है बड़े। ठीक है, बड़े पुत्र बेटे, आसीत् मतलब थे। ठीक है, उनमें से श्री राम जो थे वो सबसे बड़े बेटे थे। ठीक है, स शास्त्रेषु च निपुणः आसीत्। स मीन्स वे, शास्त्रेषु शास्त्रों में, निपुण आसीत् थे। ठीक है, वो शास्त्र में भी निपुण थे। रामस्य भार्या सीता आसीत्। ठीक है, रामस्य भार्या राम की, जहाँ श लग जाता है उसका अर्थ की में होता है। ठीक है, तो रामस्य भार्या राम की, ठीक है, भार्या मीन्स क्या होता है? पत्नी। राम की पत्नी सीता आसीत् थी। राम की पत्नी सीता थी। राज्ञ दशरथस्य राजा दशरथ के, ठीक है ना, आदेशेन आदेश से, श्री राम चतुर्दश वर्षाणि मतलब 14 वर्ष के लिए वन में अवसर गए। ठीक है, राजा दशरथ के आदेश से श्री राम 14 वर्ष के लिए वन गए। ठीक है, अब सीता लक्ष्मण च, सीता और लक्ष्मण, अपि भी, रामेण सह राम के साथ, सह में साथ, वनम वन में, अगच्छताम गए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन गए। ठीक है, अब इसका अर्थ तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब इसके दिए गए क्वेश्चन को हम समझेंगे और उसके उत्तर को हम इस गद्यांश से ढूंढेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक पद मीन्स वन वर्ड। कस्य चत्वारा पुत्रा आसन। ठीक है, कस्य मतलब किसके, चत्वारा मतलब चार, पुत्रा मतलब पुत्र, आसन मतलब थे। किसके चार पुत्र थे? तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कि गद्यांश नहीं आता है हमें, तो उसके क्वेश्चन आंसर हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ। देखिए, जैसे है यहाँ पे कि चत्वारा पुत्र आसन, तो यहाँ ढूंढिए यहाँ पे चत्वारा पुत्र, तो देखिए चत्वारा पुत्र अभवन्। ठीक है, तो किसके हैं? राज्ञ दशरथस्य। कस्य मतलब किसके, तो किसके हैं चार पुत्र? तो राज्ञ दशरथस्य, तो राजा दशरथ। तो आंसर में क्या होगा? राज्ञ दशरथस्य। ठीक है, राजा दशरथ के। ठीक है, अब रामस्य भार्या का आसीत्। राम की पत्नी कौन थी? तो देखिए भार्या, तो भार्या कहाँ पे है? देखिए, तो क्या रामस्य भार्या, रामस्य भार्या का मतलब कौन, आसीत् मतलब थी। तो यहाँ पे ढूंढिए कहाँ है रामस्य भार्या, तो रामस्य भार्या राम की पत्नी कौन थी? सीता आसीत्, सीता थी। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? सीता। क्योंकि ये वन वर्ड में आंसर था, एक पद में आंसर देना था, तो सिर्फ हम आंसर लिखेंगे, जो पूछा जा रहा है सिर्फ हम उसे ही लिखेंगे। अब है पुण्य वाक्यन उत्तरत।
पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये यानी एक सेंटेंस में हमें इसमें लिखना है। तो इसमें देखिए, श्री राम कस्य किसके, आदेशेन आदेश से, वने वन में, औसत मतलब गए। ठीक है, मतलब श्री राम किसके आदेश से वन में गए, तो हमने क्या पढ़ा था, राजा दशरथ के आदेश से गए थे। ठीक है, तो देखिए कस्य आदेशेन, तो यहाँ पर दोनों की कस्य आदेशन कहाँ लिखा हुआ है, देखिए आदेशन यहाँ लिखा हुआ है, राज्ञ दशरथस्य आदेशेन श्री रामा चतुर्वर्षाणि वने अवसत। तो हम ये पूरे सेंटेंस को यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे। श्री रामा कस्य, तो क्या लिखेंगे, राज्ञ दशरथस्य, राज्ञ दशरथस्य आदेशेन वने अवसत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग नंबर क्वेश्चन है, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप उन्हीं का आंसर दीजिए। अब है पत्नी, अस्य पर्याय पदम किम प्रयोक्तम। ठीक है, पत्नी, पत्नी में से जानते ही हैं, पत्नी, अस्य मतलब इसका, पर्याय पदम यानी ये पर्यायवाची शब्द, किम मतलब क्या, प्रयोक्तम मतलब प्रयोग किया गया है, यानी इस गद्यांश में पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अभी हमने पत्नी किसके बारे में यहाँ पे पढ़ा था कि किसका मीनिंग होता है पत्नी। तो देखो यहाँ पे है रामस्य भार्या मीन्स राम की पत्नी, तो यहाँ पत्नी के बदले में क्या प्रयुक्त हुआ है, भार्या। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, भार्या, भार्या मीन्स पत्नी। अब रामेन अत्र का विभक्ति प्रयुक्ता, रामेन, ठीक है, राम के साथ। ठीक है, तो रामेन अत्र मतलब यहाँ, यानी राम में कौन सा विभक्ति प्रयोग हुआ है। तो रामेन अभी यहाँ पर बताया था मैंने कि रामेन सा मतलब राम के साथ, तो वो आप देखिए कि इसमें कौन सा होता है, कारक व्यक्ति। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है पहले भी, कि कर्ता ने कर्म को करण से साथ। ठीक है, तो कितने में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, यानी कि ये तृतीय व्यक्ति होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, तृतीय। ठीक है, अब आशा करती हूँ कि आप ये गद्यांश समझ गए होंगे, और बाकी कोई भी गद्यांश अगर आपके पेपर में आए तो आप इसी तरह से उसे पढ़ करके उसके क्वेश्चन के आंसर आप बना लोगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिर एक गद्यांश के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।